दोस्तों, जीवन एक निरंतर संघर्ष है और यह संघर्ष कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। जीवन के होने का, जीवन रूपी ऊर्जा के होने का संकेत है। जब इस बाहरी दुनिया से आपकी बुद्धि का मेल होता है, परिस्थिति पैदा होती है, सोच पैदा होती है और उसके जरिए आपके द्वारा कर्म पैदा होते हैं, वही तो संघर्ष है। तुम अपना छोड़ो, तुम्हारे शरीर का हर अंग, हर मांसपेशी, हर सेल, हर जीवाणु निरंतर संघर्ष कर रहा है तुम्हें जीवित रखने के लिए। वो निरंतर अपना कार्य पूरी सटीकता से 100% परफेक्शन से कर रहा है। उनके कार्यों में तो गलती की गुंजाइश भी नहीं है। अरे तुम तो उनसे ज्यादा बुद्धिमान हो और तुम्हारे जीवन में गलतियों का बहुत बड़ा स्थान है। तुम गलती कर सकते हो, निरंतर कर सकते हो, बार बार कर सकते हो, पर तुम्हारे शरीर में जो कार्य चल रहे हैं उनमें गलती का कोई स्थान नहीं है। थोड़ी सी भी गलती होने लगी, हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के थक जाओगे। तुम्हें क्या इस बात का भी एहसास है, हर क्षण तुम्हारे शरीर के अंदर अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस जा रहे हैं। कोई मुंह से जा रहा है, कोई खाने की वस्तु से जा रहा है, बहुत अलग अलग जरिए हैं। और तुम्हारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, तुम्हारी इम्यूनिटी निरंतर उनसे लड़ रही है। जीवन भर उनसे लड़ती रहेगी, उनको भगाती रहेगी, हटाती रहेगी और कभी उसको कोई तारीफ नहीं मिलेगी, कोई फल नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, बस क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, उसका यही कर्म है, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो निष्ठा से उसको करे जा रहा है, वो रुक नहीं रहा। कई बार वो हारेगा भी, कोई वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश करेगा, तुम्हें बीमार करेगा, फिर तुम सही होगे, पर वो रुक नहीं रहा, अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। और हम छोटे छोटे फेलियर से, छोटे छोटे नुकसानों से हार जाएंगे, छोटी छोटी निराशाओं से हार जाते हैं। फर्क बस इतना सा है, हम अपने वजूद को अलग समझते हैं इस दुनिया से, इस प्रकृति से, और वो इम्यून सिस्टम इस प्रकृति का भाग बनके, इसका हिस्सा बनके अपने कर्म करे जा रहा है बेपरवाही से। तो सीखो कि हम इंसानों को भी अपने वजूद को थोड़ा अलग रख के, अहंकार को अलग रख के, मैं के भाव को अलग रख के, प्रकृति के साथ एक होकर निरंतर जो कर्म हमें सौंपे गए हैं, संघर्ष सौंपे गए हैं, उनको करते जाना चाहिए। बीच बीच में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, मिल रहा है, नहीं मिल रहा, सफलता आ रही है, असफलता आ रही है, किसी को क्या मिल रहा है, कोई मतलब नहीं। मैं प्रकृति का हिस्सा हूं, मुझे कर्म सौंपे गए हैं, मुझे ये करते जाना है। भविष्य में क्या होगा, डूब जाऊंगा, उठ जाऊंगा, कुछ नहीं। तुम प्रकृति के एक बड़े संघर्ष का, एक बड़ी पिक्चर का, एक बड़ी योजना का हिस्सा हो। कर्म करते जाओ, जो राह तुम्हें मिल गई है। फिर किस बात का डर, कौन सी जीत, कौन सी हार, संघर्ष जारी है, अपना चलता रहेगा। अगर तुम्हारे जीवन ने तुम्हें आराम के मौके कम दिए, बैठने का मौका नहीं दिया, निरंतर संघर्ष दिए, उतार चढ़ाव दिए, तो वो प्रकृति का तुम्हारे लिए आदेश है। शरीर भी उसने दिया, ऊर्जा भी उसने दी, जीवन का काल भी उसने दिया। उससे एक हो जाओ और ब्रह्मांड द्वारा सौंपी हुई जिम्मेदारी को निष्ठा से निभाते रहो। खाना मिल गया 2 समय, नींद मिल गई तुम्हें, सुबह ऊर्जावान उठे हो, इतना बहुत है। जीवन के हल ढूंढने में लग जाओ, संघर्ष करने में लग जाओ और कुछ नहीं सोचना, नहीं दौड़ाना अपने दिमाग को। दिमाग का एक ही काम है, हल निकालना। वो निकल रहा है तो दौड़ाओ, वरना बंद कर दो, अपने कर्म करो। एक दिन मैं थोड़ा परेशान था, काम नहीं बन रहे थे, बार बार मुश्किलें आ रही थी और साथ ही मच्छर मुझे काटे जा रहे थे। मैं तो मच्छरों को मारता नहीं, पर मेरी माँ ने मुझे उस अवस्था में देख लिया। वो ओडोमॉस लेकर आई, स्प्रे होता है, वो स्प्रे मेरे ऊपर छिड़क दिया जगह जगह, पर वो मच्छर भागे नहीं। जगह ढूंढ ढूंढ के उन्होंने मुझे काटा। पैर की सबसे छोटी उंगली में काट गया, कान पर काट गया। उन नन्हे से बुद्धिहीन जीवों ने भी अपनी राह ढूंढ ली। ब्रह्मांड ने उन्हें कर्मवश मेरा खून चूसकर अपना पेट भरने का कार्य सौंपा है और वो इंसानी दिमाग से भी जीत गए, क्योंकि वो प्रकृति से एक हैं, प्रकृति के निमित्त बन के जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सिर्फ अपनी राह खोज रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे। मुश्किल आई है तो हल निकालना है, राह निकालनी है। और यही किसी इंसान की नौकरी चली जाए, खर्चों में परेशानी आने लग जाए, तो वो हल ढूंढने से पहले डिप्रेस्ड होगा, बुरी सोच में फंस जाएगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं कैसे गुजारा चलाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, कोई काम मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा काम मिलेगा। अब तुम फर्क देखो एक मच्छर में और खुद में। जिस नन्हे जीव के अंदर जरा सी बुद्धि है, वो अपनी राह तलाश रहा है, बिना रुके, बिना झुके, और जिसके अंदर बुद्धि भरी हुई है, वो उसका इस्तेमाल सिर्फ नकारात्मक सोचने में कर रहा है, खुद को रोकने में कर रहा है।
बुद्धि तुम्हें कमजोर कर रही है, जबकि उसका काम तुम्हें सिर्फ बुद्धिमत्ता देना है, समझदारी देना है, आगे बढ़ाना है। तुम सिर्फ इतना सोचो, आज जो भी संघर्ष है, जो भी मौका है, जो भी परिस्थिति है, प्रकृति ने तुम्हें यह कार्य सौंप दिया है, तुम उसी के निमित्त हो, सब कुछ उसी का है, शरीर का कण कण उसी का है, एक क्षण में छीन सकता है, बना सकता है, मेंटेन कर रहा है। उस कार्य को करना है, उस मुश्किल का हल ढूंढना है, आगे बढ़ते जाना है, और तुम्हें कुछ नहीं सोचना दोस्त। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, होगा नहीं होगा, कुछ नहीं सोचना, बस कार्य करते जाओ, हल ढूंढते जाओ। दोस्तों सोचो, जब तुम हाथ भी हिलाते हो या चलते हो तो वो भी तुम्हारे शरीर का हवा से संघर्ष। हवा हल्की होती है तो संघर्ष का इतना पता नहीं चलता, शरीर में भारीपन का एहसास नहीं होता, पर तुम जो भी कार्य कर रहे हो वो हवा को चीरकर ही कर रहे हो, और इस बात का एहसास नहीं होता तो कभी पानी में खड़े होकर चलने का प्रयास करना, पानी के अंदर हाथ हिलाने का प्रयास करना। भारी हवा भी है, भारी पानी भी है, बस पानी ज्यादा भारी है तो तुम्हें एहसास हो जाएगा। तो संघर्ष तो निरंतर जारी है, कभी ना रुका है ना रुकेगा। डरते हो तुम सिर्फ मानसिक संघर्ष से। बुद्धि क्या कहती है? जब बुद्धि ने बोल दिया है संघर्ष है, तो वो चुभने लगेगा, डरने लगोगे, सोचने लगोगे। बुद्धि उसको नहीं समझ पाई, बुद्धि उससे एडजस्टेड है, तो आराम से चैन से निरंतर करते रहोगे, जैसे हवा में जी रहे हो। अब इस बात से एक बात और निकल कर आती है, संघर्ष का एक गहरा सच निकलता है, फ्लो, बहाव, तीव्रता। जितनी तुम्हारे अंदर तीव्रता पैदा होगी, जितना प्रैक्टिस करोगे, निरंतर किसी कार्य को करते जाओगे, अपनी बुद्धि को, अवचेतन मन को, शरीर को एडजस्ट कर लोगे, उस कार्य को करने से तुम्हारा फ्लो बन जाएगा। और जहां फ्लो बन गया वहां तुम्हारी बुद्धि उस कार्य को संघर्ष के रूप में देखना बंद कर देगी, परेशानी के रूप में देखना बंद कर देगी, एडजस्ट हो जाएगी। चाहे वो कार्य कितना ही कठिन हो, चाहे दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ना हो, चाहे बार बार हार का सामना क्यों ना करना हो। अगर जीवन में हार जीत बार बार लिखी है, तुम सामना कर रहे हो, तो हारने की इतनी आदत हो जाएगी, फर्क नहीं पड़ेगा, गिरोगे, उठोगे, आगे बढ़ोगे, और वही जीत की सच्ची राह है दोस्तों। तो अपना सारा ध्यान फ्लो बनाने पर रखो, कुछ पाने, खोने, मिलने, बिछड़ने पर मत रखो, बोर होने पर मत रखो। बार बार करना पड़ रहा है, जितनी बार कर रहे हो उतना बेहतर बन रहे हो, उतने फ्लॉलेस बन रहे हो, उतना फ्लो तुम्हारा बन रहा है दोस्तों। पहाड़ों से नदी बहती हुई आती है, उसका फ्लो बन जाता है, तीव्रता बन जाती है, पत्थरों को, पहाड़ों को चीर देती है। और वहीं किसी पत्थर पर एक मग्गा पानी डाल दो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बह जाएगा। जीवन कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करता, मजबूर नहीं करता, बस मौका देता है जीने का, संघर्ष करने का, आगे बढ़ने का, सीखने का, बेहतर बनने का, कहानी को रोचक बनाने का। जा तू भी खेल, मन को व्यस्त रख अपने, सीख। और ध्यान रखना, संघर्ष की नींव पर हमेशा होंगी विपरीत संभावनाएं, डर, सफलता का कम चांस। तो यही सब तो वो वजन है जो संघर्ष को मतलब दे रहा है। अगर संघर्ष की नींव पर आसानी, पूर्ण रूप से सफलता का होना होगा, तो वो कर्म ही नहीं रह जाएगा। संघर्ष को तो छोड़ दो, वो तो अपने आप होने वाला एक काम है जिसमें सिर्फ तुम्हें निमित्त बना दिया गया है। तुम सड़क पर खड़े हो, तुम्हें बचाने के लिए कोई गाड़ी सीधे हाथ को कट ले लेती है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें तुमने कुछ नहीं किया, तुम सही जगह पर खड़े थे, सामने से कुछ आ गया, उसने बचाने के लिए कट मारा और एक्सीडेंट हो गया। तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र बन के रह गए। तो जिस कार्य में बहुत आसानी छुपी है, जिसका होना तय है, तुम्हें सौंप दिया गया, चाहे बड़ी से बड़ी सफलता हो, वो मान लो तुम्हारे किसी पुराने कर्म का परिणाम मात्र है, तुमने कुछ नहीं करा उसके लिए, तुम कर्म योगी नहीं हो उसके लिए। उसे अपना कर्म मत समझ लेना। कर्म तो संघर्षों से ही पैदा होते हैं दोस्तों। 20 की उम्र में धक्के खाना, बहुत कार्य करना कोई बहुत बड़ा संघर्ष नहीं है, कोई बहुत बड़ा कर्म नहीं है। तुम्हें उतनी ऊर्जा उस उम्र में दी गई है संघर्ष करने के लिए। तुमने तो सिर्फ ऊर्जा के प्रवाह को सही डायरेक्शन दिया है, वो तुम्हारा कर्म है। तुम्हें पैसा मिला, तुमने जोड़ लिया पैसा, आग नहीं लगाया वासनाओं में। अच्छा कार्य हो सकता है पर संघर्ष नहीं है। 40 की उम्र में धक्के खाना संघर्ष है। तुम हो कोई, तुम्हें कार्य मिला है अलग, एक मौका मिला है खुद को साबित करने का कि मैं दुनिया से ऊंचा हूं, दुनिया से अलग हूं। उस मौके से डरना मत। उससे डरना क्यों है? तुम्हें कुछ अलग दिया गया है, क्योंकि तुम्हें उसके काबिल समझा गया है। खुद को साबित करने का मौका है, बहुत बढ़िया। अब शुरू होता है नया खेल। कर्म हमेशा इस भाव से करो, या संघर्ष हमेशा इस भाव से करो कि मेरा सौभाग्य है, मुझे यह मौका मिला है,
मैं इस काम को पूरा करने के योग्य हूं, इसका हल मेरे भविष्य में छुपा है, मौजूद है, बस वहां तक पहुंचना है। शरीर पर और मन पर जोर मत लगाओ किसी भी कार्य से, किसी भी जिम्मेदारी से, परिस्थिति से। जो हवा है जिसमें तुम चल सकते हो वो पानी बन जाएगा, हर कदम मुश्किल से आगे बढ़ेगा। ध्यान रखना, एक संघर्ष या एक मुश्किल कर्म तुम्हें फल दे कोई जरूरी नहीं है। निरंतर संघर्ष जब जीवन तुम्हें दे रहा होता है, बार बार नाकामयाबियां दे रहा होता है, वो तुम्हारी चेतना के स्तर को ऊंचा उठा रहा होता है। आज जो खिलाड़ी सबको हराकर आसानी से कठिन दौड़ जीत रहा है ना, कभी वो सबसे पीछे रह जाता था, सबसे हार जाता था, सबसे धीमा वही था। उसने लक्ष्य साधा और इतना दौड़ा, धूप में, तपती गर्मी में, सर्दी में, बारिश में दौड़ता गया, हारता गया पर रुका नहीं, दौड़ता गया। हार का डर बंद हो गया, हार से घबराहट खत्म हो गई, शरीर को, मांसपेशियों को, बुद्धि को दौड़ने की आदत पड़ गई, इसलिए आज वो हर रेस को जीत रहा है। तो आज की ये जीत, ये काबिलियत, ये चेतना का ऊंचा स्तर एक कंपाउंड इफेक्ट है जो निरंतर होने वाले संघर्षों ने उसे तोहफे में दिया है। और इससे बड़ा उपहार, तोहफा क्या हो सकता है दोस्तों? एक बार की मिली जीत नहीं होती, वो अपेक्षाएं पैदा कर देती है, हार का डर पैदा कर देती है। टैलेंट आप में होता नहीं, अगली बार हारना बहुत आसान होता है और अपेक्षाओं के सहारे फिर आसानी से हार जाते हो। सफलता किसी मंजिल को पा लेने में नहीं है, एक बार कुछ पा लेने में नहीं है, बल्कि इतना काबिल बनने में है कि बार बार गिरो तो भी उठो, चलो आगे बढ़ो उसी हिम्मत से, उसी जज्बे से, और एक दिन उस मंजिल को पालो। और पाकर भी खो दो तो राह तैयार है, तुम्हें पता है क्या करना है, दोबारा उसको पालो। सफलता इतना समर्थ बनने में है, और वो तुम्हें आसान कार्य नहीं देंगे, सिर्फ संघर्ष देंगे। जीवन तो निरंतर चलने वाला एक संघर्ष है, जहां संघर्ष खत्म वहां जीवन खत्म। मेहनत बोझ लेकर मत करो, बस करते रहो अपनी धुन में सवार, जुनून से। हर संघर्ष तुम्हारी शक्ति को बढ़ा रहा है, और यही सबसे बड़ा रिटर्न है, सबसे बड़ा परिणाम है। बाकी फल तो आते जाते रहेंगे, छोटे मोटे। तुम्हें पेड़ उगा के दे दिया ना संघर्षों ने, मौसम के साथ फल आएंगे, लगेंगे, जाएंगे, फिर दोबारा आते रहेंगे। तुम्हारी आत्मा शक्ति का एक अपूर्व स्तोत्र है दोस्तों, भरी पड़ी है शक्ति उसमें, ऊर्जा उसमें। और तुम्हारा शरीर और बुद्धि सिर्फ एक माध्यम है उस ऊर्जा को खींचने का, उसका इस्तेमाल करने का, दुनिया में उससे कर्म करने का। जितनी चाहे ऊर्जा शक्ति ले लो, उससे वो कभी मना नहीं करेगी। पर इस कुएं से पानी भरने के लिए तुम्हें जुनून चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, करना है, करते जाना है, बेपरवाही चाहिए चोटों के प्रति, नाकामयाबियों के प्रति। मेरा सौभाग्य है संघर्ष करना, हर संघर्ष मेरे लिए एक सीख है, मेरी चेतना का स्तर ऊंचा उठा रही है। इस भाव से जाओगे तो आत्मा तुम्हें इतनी ऊर्जा देगी, इतनी शक्ति देगी, तुम सोच भी नहीं सकते। बाद में देखोगे मैं ये राह पर चल के आया तो विश्वास नहीं होगा कैसे चल लिया। अगर किसी का सालों साल पढ़कर भी पेपर क्लियर नहीं हुआ, वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो पढ़ने की क्षमता तो उसके अंदर पैदा हो गई। जीवन भर के लिए सीखने की, पढ़ने की क्षमता, जिससे बड़ा कोई गुण नहीं हो सकता। जिस भी फील्ड में जाएगा, जिस भी कार्य को करेगा, निरंतर सीखता रहेगा, कंफर्ट जोन में नहीं बैठेगा, पढ़ता रहेगा, ज्ञान वृद्धि करता रहेगा। जहां जाएगा सबसे बेहतर बनेगा, सबसे बड़ा ज्ञानी बनेगा, और इससे बड़ी सफलता की चाबी हो ही नहीं सकती दोस्तों। तो उस नाकामयाबी रूपी संघर्ष के पीछे बहुत बड़ी सफलता छुपी है। बार बार मिल रहे संघर्ष, बार बार मिल रही है सफलता, तुम्हें गिरकर फिर से उठना सिखा देती है, चोट खाकर चलना सिखा देती है, अहंकार को साइड रखना सिखा देती है, लोगों की आवाजों को बंद कर देती है तुम्हारे लिए, तुम्हें कम संसाधनों में आगे बढ़ना सिखा देती है, बचे हुए को समेटना, उसे लेकर आगे बढ़ना सिखा देती है, बोझ ढोकर भी ना रुकना सिखा देती है। और यही तो सफलता का सूत्र है। जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता का सूत्र है, छोटे छोटे पड़ावों का नहीं। हिम्मत रखो, संघर्ष करो, सब मिलेगा तुम्हें, सब कुछ मिलेगा, तुम्हारे पांव में आएगा। जितना देरी से मिलेगा उतने ब्याज के साथ मिलेगा, उतनी गहराई से मिलेगा, उतना पक्का मिलेगा दोस्त। नहीं मिल रही आज सफलता, भविष्य का डर लग रहा है, क्या होगा, डूब जाऊंगा, ये काम चलेगा नहीं चलेगा, ये सफलता टिकेगी नहीं टिकेगी, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, खाली हाथ तो नहीं रह जाऊंगा। कोई नहीं, तुम बस कर्म करो। असफलता भी आएगी, कुछ नहीं भी मिलेगा, वो भी सिर्फ एक टेम्परेरी पड़ाव होगा, उसके बाद सफलता जरूर मिलेगी। खुद को झोंक दो उस कर्म में, सोच लो मैं ईश्वर का निमित्त हूं, दुनिया की बेहतरी के लिए कर्म करता हूं, मुझे करते जाना है।
कार्य ऐसा करो जिसकी जरूरत कभी खत्म ना हो। जो ट्रेंडी काम आते हैं उनको मत करो। जिस कार्य की जरूरत हर समय में, हर दिन में रहती है, कम बढ़ती होती रहती है पर रहती है, वो कार्य करते रहो, उसमें बेहतर बनते रहो। सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।